अगर हम नेगेटिव वे में इस सोशल कंपैरिजन के ट्रैप में फंस गए हैं, तो किस तरीके से हम अपने आप को उससे बाहर निकाल सकते हैं? तो सबसे पहला बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप वो क्या है? वी ऑल नीड टू स्टॉप अवरसेल्फ। हमें अपने आप को रोकना है। किससे रोकना है? उस कंपैरिजन से। कौन से वाला कंपैरिजन? जो हम नेगेटिव वे में ले रहे हैं। और साथ ही हमें क्या करना है? हमको फोकस करना है अपने पॉजिटिव स्ट्रेंथ के ऊपर। तो दोस्तों, जब तक आप अवेयरनेस में नहीं रहेंगे, हम कभी भी इस बात को समझ ही नहीं पाएंगे कि मैं सोशल कंपैरिजन के चक्रव्यूह में फंस गई हूँ। हमें हमेशा अपनी अवेयरनेस को ऊपर रखना है। आप कैसे अवेयरनेस में रह सकते हैं? जब आप ये देखें कि मैं जब भी अपने आप को किसी के साथ कंपेयर करती हूँ किसी भी एस्पेक्ट में, और वो मुझे क्या करता है, मेरा सेल्फ एस्टीम लो कर रहा है, वो मेरे अंदर डिसकंटेंटमेंट डाल रहा है, वो मुझे लिमिटाइज कर रहा है, वो मुझे इंस्पायर कर ही नहीं रहा, इन सब का उल्टा काम कर रहा है, तो हाँ, मैं कहाँ फंस गई? मैं तो कंपैरिजन के नेगेटिव ट्रैप में फंस गई। उस समय हमें क्या करना चाहिए? हमें तुरंत अपनी स्ट्रेंथ को देखना चाहिए। आप सोचेंगे स्ट्रेंथ के लिए तो अरे कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट मैंने करी हो, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको किस पे ध्यान देना है? छोटी-छोटी बातों पे ध्यान देना शुरू कीजिए। जस्ट देखिए आपके पास क्या चीज़ें हैं, व्हाटएवर यू हैव, किस तरीके के लोग आपके जीवन में हैं, किन लोगों से आप जुड़े हुए हैं। जैसे-जैसे आप इन चीज़ों को देखना शुरू करेंगे, तो क्या होगा, वो जो नेगेटिव कंपैरिजन ट्रैप जो आपको इतना लो बना रहा था, कहीं न कहीं आप क्या कर रहे थे? आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी कमियों को देख रहे थे। अब आप क्या करना शुरू करेंगे? आप अपनी स्ट्रेंथ को देखना शुरू करेंगे। और दोस्तों, ये इतना मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ इसमें आपको क्या चाहिए? आपको थोड़ा संयम चाहिए। क्योंकि जब हम एक नेगेटिव ट्रैप में होते हैं ना, तो हम सामने वाले की तो स्ट्रेंथ को देखते हैं, और हम जब कहेंगे आप अपना पॉजिटिव पॉइंट ढूंढिए, तो आप उस स्ट्रेंथ के हिसाब से अपने में पॉजिटिव पॉइंट ढूंढेंगे जो है नहीं। इसीलिए हम आपको ये कह रहे हैं, आपको छोटे छोटे पॉजिटिव पॉइंट्स को अपने अंदर ढूंढना है। इसको बहुत सिंपल तरीके से समझाने के लिए मैं आपको एक केस बताती हूँ। हमारे पास एक महिला आई थी जो मैरिड थी और उनकी शादी को 10 साल हो चुके थे। तो लगभग 3 साल पहले उनके देवर की, यानी कि जो उनके हस्बैंड के छोटे भाई थे, उनकी शादी हुई। उनकी शादी से पहले ये जो महिला थी, इन्होंने हमें बताया कि मैं बहुत खुश थी, मुझे किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उनके 2 बच्चे भी हैं और उसके ससुराल वालों के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशन थे, उसको किसी भी तरीके की समस्या नहीं थी। और ये एक हाउसवाइफ थी, हाउस मेकर थी, वो घर में ही रहती थी। अब जब इनके देवर की शादी हुई, तो उनकी जो वाइफ आई, वो वर्किंग थी। अब जब वो वर्किंग थी, तो वो काम पे जाती थी। काम पे जाना, और जब वो आती थी, घर में आती थी, तो घर के मेंबर लाइक इनके सास-ससुर इनको बोलते थे कि भई आप रात का खाना जो है प्रिपेयर करके रखा करो। अब वो थकी हुई आएँगी, तो चलो ज़्यादा से ज़्यादा वो चपाती वगैरह बना देंगी। तो ये महिला ये बोलने लगी कि जब से वो आई है, तो 5-6 महीने तो सही रहा, उसके बाद से पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मुझे नींद नहीं आती है, मेरा मन बड़ा उदास रहता है, मैं अचानक से बैठे-बैठे कभी रोने लग जाती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है एज़ इफ आई एम गुड फॉर नथिंग। और उसने ये भी बोला कि मुझे ऐसा भाव लगता है कि जैसे मैं सबके लिए एक फ्री का सर्वेंट हूँ। तो हमने जब उनसे बात करी, और बहुत सारे जब हमने उनसे प्रश्न पूछे, तो धीरे-धीरे हमें क्या पता चला, वो अपनी देवरानी के साथ सिर्फ़ और सिर्फ़ कंपैरिज़न कर रही थी। और वो कंपैरिज़न जब कर रही थी, तो वो क्या कर रही थी? वो उनकी सिर्फ़ स्ट्रेंथ को देख रही थी कि अरे! वो इतनी वेल एजुकेटेड है, वो इतनी अच्छी कंपनी में काम कर रही है, शी इज़ अर्निंग सो वेल, लाइक उसको कहीं भी आना-जाना हो तो उसको कोई झिझक नहीं होती, मेरे से नहीं होता, वो किसी से भी खुल के बात कर लेती है, मैं नहीं कर पाती। तो हमने उनको क्या बोला करने के लिए? हमने उनको बोला कि आप मुझे अपनी स्ट्रेंथ बताइए। तो वो कहने लगी मेरे में तो कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है।
तो मैंने उनके साथ 1-2 सेशन में जब उनको ये बहुत मैंने कोशिश करी कि आप अपने में से स्ट्रेंथ बताइए, तो वो बोलने लगी नहीं मेरे में तो कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है। वहाँ से मुझे पता चला कि वो कितना ज़्यादा नेगेटिव उसके अंदर जा चुकी थी। तो मैंने उनको कहा कि चलिए ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप रोज़ मुझे एक मैसेज कीजिए और मुझे कुछ ऐसी अपनी 3 बातें बताइए जिसमें आपको अच्छा लगता है। तो वो बोली कि हाँ, ये मैं कर सकती हूँ। तो उन्होंने पता है मुझे क्या मैसेज करना शुरू किया कि मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे अपने बच्चों का ध्यान रखना बहुत अच्छा लगता है, मुझे बड़ों की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। और धीरे-धीरे करते-करते, करते-करते वो रोज़ मुझे अपनी 3-3 जो बातें उनको अच्छी लगती थी वो बताने लगी। फिर जब मैंने उनको 15 दिन के बाद बुलाया, तो हमने उनको वो लिस्ट आउट करके बताया कि ये आपकी स्ट्रेंथ है। जो आप कर सकती हैं, वो दूसरा नहीं कर सकता। आप क्या कर रही हैं? आप अपनी स्ट्रेंथ को नज़रअंदाज़ कर रही हैं और आप उनके साथ अपने को कंपेयर करके आप अपने आप को इतना छोटा समझ रही हैं। तो दोस्तों, उनको लगभग 3 से साढ़े 3 महीने लगे थे और वो इस कंपैरिज़न ट्रैप से बाहर आ गई और उनका इतना खूबसूरत रिश्ता है अब अपनी देवरानी के साथ। अब उनको समझ में आ गया कि मेरी स्ट्रेंथ जो है वो उनके पास नहीं है और जो उनकी स्ट्रेंथ है वो मेरे पास नहीं है, उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया।